नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए टॉरस असेंडेंट के लिए मई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेट के मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 अप्रैल 2024 से 13 मई 2024 तक मेष राशि में एक्सॉल्टेड होकर आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 14 मई 2024 से 14 जून 2024 तक वृषभ राशि में ये आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे। मंगल ग्रह 23 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 10 मई से ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक ये अस्त हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 30 डेज के लिए ये अस्त रहेंगे, कम्बस्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 25 अप्रैल 2024 से 18 मई 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे आपके 12th हाउस में। इसके बाद में ये आपके फर्स्ट हाउस में अपनी स्वयं राशि में 17 मई 2024 से 11 जून 2024 तक गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। साथ में यहाँ पर सूर्य ग्रह आ जाएंगे 13 मई के बाद और फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना, इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय रहेगा 13 मई 2024 के बाद का समय आपको सभी प्रकार से सरकारी कार्यों के अंदर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 13 मई 2024 तक अगर आप कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, आपका सरकार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, आपका टैक्स इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उन्हें इस समय में पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। परंतु 13 मई 2024 के बाद से 14 जून 2024 तक का समय ये आपको अपने आप को ईगोइस्टिक होने से बचाना है। आप दिखने में बहुत सुंदर हैं और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर है, परंतु इस समय में आपको किसी भी प्रकार से झूठा दिखावा नहीं करना है। अगर आप झूठा दिखावा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके आर्थिक पक्ष को, आपकी इमेज को, आपकी पर्सनैलिटी को हानि पहुंचाने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे शुक्र ग्रह, देखिए 18 मई 2024 तक का समय तो आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। आपका कुछ धन फॉरेन जाने में या फॉरेन से रिलेटेड लोगों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। कॉस्मेटिक की चीज़ों के लिए, फीमेल इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों के लिए, लग्जरी से रिलेटेड चीज़ों के लिए धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। परंतु 19 मई 2024 से लेकर के आगे का जो समय रहेगा, ये समय आप अपने ऊपर समय को खर्च करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर होगी इस समय में, आपका मन मस्तिष्क बहुत अच्छा कार्य करेगा। इसके साथ साथ धन का आवागमन आपके पास समय समय पर होता रहेगा। धन के साथ साथ इस समय में आप सभी प्रकार के सुखों का, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आए हैं और लग्नेश आपका शुक्र ग्रह जो कि इनके साथ आ जाएगा। ये दोनों तरह के जो सुख होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों का अनुभव और आनंद आप इस समय प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, आपका नेम फेम होगा, दान पुण्य भी करेंगे, एंजॉयमेंट भी करेंगे। दोनों प्रकार के कार्यों को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे और काफ़ी खुश रहेंगे। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ से 9 मई के बाद निकलेंगे और ये आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। और सेकंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का होना, देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से आपको अपने शब्दों को बहुत तोल मोल करके बोलना है। विशेष तौर से देखिए आप 9 मई तक का समय तो ऐसा है कि आप अपने मित्रों के साथ किसी भी प्रकार से बातचीत करें, कोई बुरा नहीं मानेगा। आपको मित्रों से फिर भी कुछ लाभ मिल ही जाएगा, धन लाभ भी प्राप्त होगा। डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य करते हैं तो 9 मई तक थोड़ा सोच विचार करके कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ मिस्टेक होने की संभावना दिखाई देती है, परंतु फिर भी लाभ आपको प्राप्त हो ही जाएगा। वाणी के लिए केयरफुल रहना है, वाणी किसी प्रकार से खराब ना होने पाए। वाणी को अगर आप
घर परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ अगर अच्छी प्रकार से मैनेज करके चलेंगे तो आप अपने घर परिवार के साथ साथ मित्रों का सुख बहुत अच्छी प्रकार से प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विशेष तौर से इस समय में कोई भी हॉट चीज़ आपको खाने से बचना चाहिए। आप वैसे भी जल प्रदान ग्रह हैं और क्योंकि आपको ठंडी और मीठी चीज़ों का बहुत शौक होता है, इस समय में वैसे भी आपको जो भी चीज़ें आपको गर्मी या हीट प्रदान करती हो या गरम गरम भोजन इस समय में खाने से आपको बचना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप ये चीज़ें नहीं अवॉइड करते और इनकी जगह ठंडी की जगह गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके गले, नाक, कान इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखा सकता है। तो उससे बचकर रहने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए धन की अगर बात की जाए तो फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आप कुछ धन प्राप्त कर पाएंगे और समय रहेगा 10 मई से आगे का जो समय है, इस समय में फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से मिलना होना, उनसे कुछ धन लाभ प्राप्त होना, कुछ अच्छी एडवाइस प्राप्त होना, सब चीज़ों का योग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपका कुछ कार्य है, तो 9 मई 2024 के बाद का समय आपको आपके कार्य क्षेत्र में अधिक उन्नति प्रदान कराता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आप कोई आपके जो पड़ोसी हैं और सिबलिंग्स हैं उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वे किसी न किसी प्रकार से आपके कार्यों में ऑब्स्टिकल डालने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर संभावना ये भी बनती है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, पड़ोसी हैं, वे आपको किसी यात्रा पर ले जाने का प्रयास करें, तो इस समय में यात्रा आपको अवॉइड कर देनी चाहिए। देखिए अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो काफ़ी अगर रिक्वायरमेंट है यात्रा की और जाना ही पड़ता है तो आप जाइएगा, अदरवाइज यात्रा को आप कैंसिल कर दीजिए। ये समय यात्रा करने के लिए बेहतर नहीं दिखाई देता। इस समय में यात्राओं के दौरान जलना, कटना, ब्लड लॉस होना जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो इसे अवॉइड कर देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस समय में राइटिंग के अंदर बहुत ही अच्छा लिखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी लिखे अच्छा और सुंदर लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि सबको वो अच्छा लगे, तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में भी आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करेंगे, मीडिया में कुछ कार्य करते हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में मार्केट में भी जाना हेल्थ के लिए हानिकारक रहेगा, तो इसलिए कम यात्रा की जाए और अगर यात्रा करनी पड़ती है तो जिस समय मौसम आपके एडजस्टेबल हो उस समय पर यात्रा करें तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह 12th हाउस में आपके 13 मई 2024 तक एग्जॉल्टेड है। अगर आप कोई घर परचेज़ करना चाह रहे हैं या कोई व्हीकल परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री होनी है या आरसी इत्यादि बननी है, उन कार्यों के लिए आप 13 मई 2024 तक का समय प्रयोग कर सकते। कुछ धन दे करके घर की रजिस्ट्री करा लेना, कुछ धन दे करके आरसी वगैरह बना लेना, या घर से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है या कोई घर से रिलेटेड गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ड्यू पेंडिंग है, उन्हें आप इस समय में क्लियर कर सकते हैं। समय आपको सपोर्ट करेगा, सरकारी अधिकारी इस समय में आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद में 14 मई 2024 से आगे का समय आपने जो भी घर खरीदा है उस घर का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। घर का रेनोवेशन भी कराएंगे, रेनोवेशन कराने से भी लाभ होगा। व्हीकल लिया है तो उससे घूमने जाने का मैंने कहा है, परंतु ज़्यादा दूर नहीं, अपने शहर में ही थोड़ा बहुत, अपने सिटी में ही थोड़ा बहुत दूरी की यात्रा कर ले, इतना भी होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे, देखिए अगर आपकी माताजी की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो 13 मई 2024 तक का समय आपका धन उनकी हेल्थ के लिए खर्च हो सकता है। और उसके बाद का जो समय है, इसके बाद का जो समय है, ये समय आपकी माताजी की हेल्थ उत्तम रहेगी। उनकी हेल्थ अगर किसी प्रकार से ख़राब थी तो वो यहाँ पर सही होनी शुरू हो जाएगी। चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में केतु ग्रह, 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, राहु ग्रह के एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह के एस्पेक्ट होना और 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए जो स्टूडेंट है इस समय में एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा भ्रमित होने का कुछ क्रम दिखाई देता है, कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। तो कन्फ्यूजन में निर्णय ना लें। निर्णय लेने से पहले या अपना कोई गोल बनाते हैं उसके लिए पहले किसी से एडवाइस ले लें। एडवाइस लेना बेहतर रहेगा। अगर एडवाइस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए
तो देखिए जो समय रहेगा 10 मई 2024 के बाद का समय आपको सपोर्ट करेगा, परंतु ये आप पहले किसी से अपना बर्थ चार्ट दिखला करके या किसी प्रकार से किसी मेंटर या गाइड से ये कंफर्म कर ले कि आपको कौन से कंट्री में और किस इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लेने से लाभ होगा। अदरवाइज़ यहाँ से आप मिसगाइड हो सकते हैं। मिसगाइड होने के बाद जिस कंट्री में जाना था वो कंट्री आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी अपोजिट कंट्री में आपसे अगेंस्ट, जो आपको सपोर्ट नहीं करता है, ऐसे कंट्री में आपको जाना पड़ जाए, या आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें जो आपको फेवरेबल नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, या उससे एजुकेशन ले भी लेंगे तो वो फिर काम ना आए, या उसमें कोई ऑब्स्टेकल आ जाए। तो इन चीज़ों को पहले से आप निर्धारण करा लें और निर्धारण करा करके ही आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए ये समय संतान को कंसीव कराने के लिए तो उत्तम दिखाई देता है, परंतु संतान को कंसीव कराने से पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके एस्ट्रोलजर को अपना बर्थ चार्ट दिखा करके संतान कंसीव कराएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि इस समय में संतान का मिसकैरेज होना भी, देखिए संतान कंसीव होना भी दिखाई देता है। संतान तो कंसीव होगी परंतु मिसकैरेज या किसी प्रकार से संतान रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। तो उसके लिए पहले से आप कुछ उपाय इत्यादि करके, कुछ मेडिसिन इत्यादि ले करके कार्य करेंगे तो लाभ अवश्य आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपका अगर क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उसके अंदर आप देखेंगे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है और बड़े बड़े टेंडर इस समय मिलना आपको दिखाई देता है, उन सब चीज़ों से लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड शुक्र के, जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। 6 हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह की एस्पेक्ट 13 मई तक रहेगी। इसके बाद में बुध ग्रह यहाँ पर आएंगे, 2 मई से बुध ग्रह की एस्पेक्ट प्राप्त हो जाएगी, और बस इतने ही ग्रहों की एस्पेक्ट रहने वाली है। और देखिए ये जो समय है, इस समय अवधि में ये पूरा महीना एनिमी आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा पाएगा। एनिमी से होते नष्ट हो जाएंगे। आपकी मित्र मंडली में अगर कुछ मित्र ऐसे थे या हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, छुपे रुस्तम जिन्हें कहते हैं, तो वे इस समय में अपने आप ही आपकी मित्र मंडली को छोड़ करके अलग हो जाएंगे। बिना कुछ कहे सुने वैसे ही प्यार से वो अपना रास्ता ले लेंगे ताकि वे आपको भविष्य में कभी हानि ना पहुंचा पाएँ। इसके साथ साथ ये समय सभी प्रकार के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। स्पाउस के माध्यम से भी आप कुछ लाभ प्राप्त करें, आनंददायी जीवन का आप सुख प्राप्त करें, सब चीज़ों का सुख आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं घर के लिए, व्हीकल के लिए, या फॉरेन ट्रैवल के लिए, किसी भी कार्य के लिए, विशेष कार्य है, या कोई लग्जरी आप परचेज़ करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप कोई धन लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, वो इस समय में आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा और आप उस धन का उपभोग भी करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, और जब सूर्य शुक्र आएंगे तो ये भी अपने एस्पेक्ट देंगे। इसके साथ साथ 7th हाउस पर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको, इस समय में आपके स्पाउस का सुख मिलने वाला है। स्पाउस के माध्यम से आप लाभ प्राप्त करेंगे। और इस समय में देखिए थोड़ा सा स्पाउस का जो ईगो है, टेम्पर है, वो थोड़ा बढ़ा हुआ रह सकता है, परंतु अगर आप उसे मैनेज करके चलने का प्रयास करें, उनकी हाँ में हाँ मिला करके उन्हें होटल, मॉल, रेस्टोरेंट या छोटी छोटी दूरी की यात्राएँ कराना, मार्केट में घुमाना, या पार्क में घुमाना, इस तरह की चीज़ों में आप अगर, या मूवी देखने जाना, इत्यादि चीज़ों में अगर आप, ये डिनर करने बाहर ले जाएं, इन चीज़ों में अगर आप इन एक्टिविटियों को अगर करेंगे तो आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश थी, वो तलाश यहाँ पर पूरी होती दिखाई देती है। इस समय में आपको आपके सपनों का जीवन साथी या जीवन संगिनी मिलने की चांसेस प्राप्त हो गए और आप एक अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित होते हुए दिखाई देंगे और अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। जो पहले से मैरिड है उनका मैं बता ही चुका हूँ, वे अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर का सुख यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कोई नया बिजनेस पार्टनर अपने कार्य क्षेत्र में ऐड करना है, उससे धन लेना है, एडवाइस लेनी है, उनके समय काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड, 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन होना, मांगलिक आयोजन होना, घर परिवार के सदस्यों की वृद्धि होना देखा जा सकता है। और अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से कोई लाभ लेना चाहते हैं, कोई वार्षिक संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है,
कोई चल संपत्ति आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से या आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से प्राप्त होने वाली है, तो वो आप यहाँ पर प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो किसान भाई है, इस समय में उन्हें उनकी फसल का अच्छा दाम मिलना दिखाई देता है। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, वे इस समय में थोड़े से प्रयासों से अपने कार्य के अंदर उन्नति प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए यहाँ पर ये बताता है कि यात्राएं अगर करनी आवश्यक हो तो ही यात्रा की जाए, अदरवाइज यात्रा ना की जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। ये समय आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर काफ़ी भागदौड़ कराने वाला है। पिता तुल्य व्यक्तियों से आपको भरपूर सपोर्ट मिलती दिखाई देती है। अगर कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, धन लाभ लेना चाहते हैं, तो उनसे मांग कर देखिए, आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो गुरु तुल्य है, पिता भी गुरु तुल्य है, अगर उनसे आप एडवाइस लेकर के कोई कार्य करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय में आपको प्राप्त होगा। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी जाना नहीं है, अभी समय फेवरेबल नहीं है फ़ौरन जाने के लिए। आने वाले समय में कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी किसी को फ़ौरन नहीं जाना चाहिए, रुक जाएँ। जिनका चार्ट बताता है कि फ़ौरन जाना है, वे ही फ़ौरन जाएँ। अदरवाइज़ आप वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परंतु जाना ना जाना, वो जब समय आपके लिए अनुकूल हो तभी जाने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं दिखाई देती। देवगुरु बृहस्पति का इसका एस्पेक्ट बना हुआ है। व्यापार क्षेत्र में उन्नति करना, नए नए योगों से मिलना, व्यापार से रिलेटेड नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, व्यापार या अपने जॉब करियर के, जो व्यापार के साथ में करियर जॉब भी जोड़ देते हैं, करियर के क्षेत्र में इस समय में जितना आप सोच रहे हैं उतना ही कार्य करते हैं तो लाभ नहीं प्राप्त होगा। उससे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास कीजिएगा। आइडियाज़ आपके पास बहुत अच्छे आएंगे, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, प्रयास कीजिए। देखिए हार्ड वर्क कीजिए। ये वर्ष शनि का वर्ष है, बिना मेहनत के शनि ग्रह कुछ देंगे नहीं। आपके वैसे भी कार्य क्षेत्र में आए हैं, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में जितना आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जॉब में तरक्की करना चाहते हैं, उतना प्रयास कीजिएगा, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन अंगारक योग बना हुआ है। साथ में बुध और राहु का जड़त्व योग भी है जो कि रहेगा आपका 9 मई तक, जिसमें कि बुध ग्रह डिबिलिटेटेड भी है, और 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करना, घूमने जाना, इसके ऊपर विराम लगाना चाहिए, कम पार्टी की जाए। ये समय अवधि अगर आप कोई भूमि परचेज़ करना चाहते हैं तो भूमि परचेज़ करने के लिए धन की शॉर्टेज हो सकती है। मित्र से किसी से धन मांग लिया, वो मित्र ही वहाँ से गायब हो गया, ऐसी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ अगर आप धन को सेविंग करना चाहते हैं तो काफ़ी सोच समझ करके, किसी से एडवाइस लेकर के, एडवाइज़र से डॉक्यूमेंट को अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ कर के आप धन सेविंग कीजिएगा, तभी जा कर के लाभ प्राप्त होगा। ये समय थोड़ा सा अगर कहा जाए तो नेम फेम के मामले में अगर बात की जाए तो नेम फेम के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। वो भी पार्टी इत्यादि करते समय कोई बात ऐसी ना हो जिससे पार्टी में कोई बात हो और आपका नेम फेम खराब हो। वैसे अगर देखा जाए तो इस समय में धन लाभ के सोर्सेज बहुत आपको प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया, सोर्सेज प्राप्त होंगे, व्यापार व्यवसाय में उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। जितना इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा लाभ आप प्राप्त करके लाभान्वित हो पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में शुक्र और सूर्य का गोचर, और बुध ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे 9 तारीख के बाद से, और आपके 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और शनि ग्रह की तीसरी एस्पेक्ट यहाँ पर होना। देखिए यहाँ पर 18 मई 2024 तक का समय, किसी प्रकार से यात्रा ना की जाए। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ कार्य यहाँ पर करने पड़ सकते हैं। अपने स्वयं के लिए हो जाए या परिवार के किसी सदस्य के लिए या किसी मित्र के लिए आपको अपना धन यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। और अगर आपका टैक्स वगैरह से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ड्यू पेंडिंग है,
या व्हीकल आप ड्राइव करते हैं तो रूल रेगुलेशन फॉलो करिएगा, सीट बेल्ट इत्यादि, हेलमेट इत्यादि का प्रयोग करके चलाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करिएगा ताकि अब किसी प्रकार से चालान इत्यादि कटने से बच पाए। अदरवाइज़ यहाँ पर छोटा मोटा कोई खर्च आपका सरकारी कार्यों के ऊपर हो सकता है, उसके लिए ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। पहले बात करते हैं 1 मई के विषय में। 1 मई का जो समय है, इस समय में आप अपने वीज़ा, PR इत्यादि के कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। यात्राएं करने के लिए मना कर रहा हूँ, अगर बहुत ही अर्जेंसी है तो आप इस डेट में यात्रा कर सकते हैं। वो भी यात्रा 12 घंटे या 24 घंटे के अंतराल की होनी चाहिए, जिसमें कि आप सुबह गए, रात तक अपने घर आ जाएँ, अगला दिन ना हो। इतनी देरी की यात्रा केवल कर सकते हैं, इतनी देरी की यात्रा चल जाएगी। आगे बात करेंगे 2-3 मई का समय। ये समय देखिए 2 और 3 मई का समय जो जॉबलेस है या बिजनेस में किसी प्रकार से ग्रोथ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, इस दिन जॉब के लिए कोई इंटरव्यू या एग्ज़ाम डिज़ाइन कीजिएगा, और अगर कोई जॉब ज्वाइनिंग मिल जाती है तो जॉब को ज्वाइन कर ले। प्रेजेंट टाइम में ज्वाइन करेंगे, आने वाले समय में उसका अच्छा रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई फैक्ट्री में मशीनरी या कोई लाना चाहते हैं, कोई एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, इन डेट का प्रयोग कीजिएगा। आपको आने वाले समय में उन मशीनरी से या उन एम्प्लॉयज़ के माध्यम से अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। 4-5 मई का समय देखिए, 3, 4 और 5 मई का समय, ये समय ऐसा रहेगा आपके पास धन का आवागमन होगा, धन आएगा। धन को सेविंग करने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा हाथ टाइट करके चलिएगा, पार्टी इत्यादि पे ज़्यादा धन मत खर्च कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर धन की किल्लत आपको देखने के लिए मिल सकती है। 6 और 7 मई का समय देखिए, 6 और 7 मई का समय ये आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्च होगा। अगर आपको फ़ॉरेन जाना है, किसी अर्जेंट कार्य के लिए फ़ॉरेन जाना है, या अपने ही देश में कहीं आप जाना चाहते हैं, तो इस डेट में जाने से आपका धन खर्च तो होगा, परंतु कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा, आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अदरवाइज इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है, या गवर्नमेंट के लिए कुछ धन खर्च करना पड़ जाए। इसके साथ साथ इस समय में आपको डोनेशन इत्यादि करना चाहिए। डोनेशन करने से लाभ प्राप्त होगा और आप धन का अपव्यय होने से बचा पाएंगे। 8-9 मई का समय देखिए, 8, 9, 10, 11 मई तक का समय आपको धन देने वाला रहेगा। आप काफ़ी खुश रहेंगे, पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली रहेगी, अच्छे भोजन का लाभ मिलना। इसके साथ साथ पूरे परिवार का किसी पार्टी इत्यादि में जाना या परिवार के साथ एक आनंदमय समय व्यतीत करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 13-14 मई का समय देखिए, 13-14 मई का समय देखिए, ये आपके अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करने के लिए बेहतर समय रहने वाला है। समय का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा, अगर आप यात्रा की बात की जाए तो यात्रा के लिए तो मना कर रहा हूँ, परंतु मार्केटिंग इत्यादि कार्य करते हैं तो छोटी दूरी की यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ इस समय में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। इस समय का भरपूर प्रयोग करके लाभ प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। 15, 16, 17 मई का समय, 15, 16, 17 मई का समय रहेगा। आप इस समय अपनी माता तुल्य स्त्रियों से कोई हेल्प प्राप्त कर पाएंगे। घर का रेनोवेशन कराना है, इस डेट का प्रयोग करके करा सकते हैं। कोई व्हीकल परचेज़ किया है, उससे कहीं छोटी मोटी दूरी की यात्रा करनी है, परिवार के साथ घूमने जाना है, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाना है, या मार्केट में, मॉल इत्यादि में जाने के लिए ये अच्छा समय है, इस का प्रयोग कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। 18-19 मई का समय देखिए, 18-19 मई का समय जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के लिए उनकी अच्छा दिखाई देता है, उनकी एजुकेशन अच्छी चल पाएगी, एजुकेशन में उन्हें लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान को भी कंसीव करा पाएंगे, परंतु थोड़ा सा डॉक्टर इत्यादि से कंसल्ट करके आगे बढ़ेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। 20-21-22 मई का समय देखिए, 21-22 मई का समय जो रहेगा, ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना होगा। आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है। इस समय में आपने अगर कोई लोन लिया है या कोई लोन लेना चाहते हैं, उन दोनों में आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, उसे आप यहाँ पर शॉर्ट आउट करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एनिमी है तो इस समय में उससे बचकर रहने का प्रयास कीजिएगा। वो आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा करेगा, परंतु पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद 23-24 मई का समय देखिए, 23-24 मई का समय जो रहेगा, जो लोग मैरिड हैं उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख इस समय प्राप्त होगा, और जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए 23-24 मई का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय का भरपूर लाभ उठाया जाए। इसके बाद 23-24 मई का समय फाइनेंस के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना, जिन बच्चों का रिश्ता अभी तक नहीं हो पा रहा था उन्हें इस समय में अच्छे रिश्ते प्राप्त होना, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होना, अपने जीवन साथी के साथ इस समय में आनंददायी समय व्यतीत करना, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाने के योग अच्छे प्राप्त होते दिखाई देंगे। इसके बाद 25-26 मई का समय देखिए, 25-26 मई का समय
ये जो समय रहेगा देखिए थोड़ा सा आपको ऑब्स्टिकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके प्रत्येक कार्य में ऑब्स्टिकल आना दिखाई देगा। इसके बाद मेंटली डिप्रेशन होना, और पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य को आप थोड़े से हार्डवर्क स्ट्रगल के बाद कंप्लीट कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसान भाई हैं तो इस समय में आपकी फसल का अच्छा दाम मिलना, खेत में अच्छा कार्य करके अच्छी फसल लगा करके लाभ प्राप्त कर पाना। साइंटिस्ट वर्ग के लोग इस समय में अपने कार्य के अंदर लाभ प्राप्त कर पाएंगे और सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके बाद 27-28 अप्रैल का समय, मई का समय, 27-28 मई का समय, ये समय देखिए अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं, जाना अत्यावश्यक है, या वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु फ़ौरन जाने के लिए मना कर रहा हूँ। अभी रुका जाए, अगर अर्जेंट है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है तो ही समय में प्रयोग करके आप जा सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। 26-27 तारीख में आपके पास धन का आवागमन होना भी दिखाई देता है, कहीं से भी आपके पास धन आए, धन के आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 29-30 मई का समय, ये समय जो रहेगा 29-30 मई का समय, ये जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उन्हें दोबारा अपॉर्चुनिटी इस समय प्राप्त होगी, वे दोबारा से जॉब इत्यादि के लिए प्रयास कर सकते हैं। और व्यापारी लोग इस समय में व्यापार में कुछ नया एक्सपेंशन करना चाहते हैं, व्यापार को उन्नति कराना चाहते हैं, नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, उसके लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। 31 मई का समय, देखिए 31 मई का समय आपको फाइनेंस दिलाने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, धन को संचय कर पाना और मित्रों का भरपूर सुख इस समय में आपको प्राप्त होगा। कोई पार्टी इत्यादि करके आप आनंद और सुख का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम बने रहने के लिए आपका प्रेम धन्यवाद। नमस्कार।